क्रिकेट में सबसे खतरनाक चीज क्या है? बिल्कुल ठीक बोले आप, फास्ट बॉलर। जब तकरीबन 160 ग्राम की पत्थर जैसी बॉल लगभग 90 मील फी घंटा की स्पीड से आती है ना, बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए क्रिकेट हिस्ट्री में फास्ट बॉलर की बहुत दहशत रही है। वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग और ऑस्ट्रेलिया के जेफ थॉमसन से लेकर पाकिस्तान के शोएब अख्तर और ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली तक तेज से भी तेज बॉल फेंकने की जंग चलती रही। यहाँ तक कि शोएब अख्तर ने 100 माइल्स का बैरियर भी तोड़ दिया। शोहरत बहुत से बॉलर्स को मिली, लेकिन फास्ट बॉलर को शोहरत नहीं, दहशत चाहिए, जो सिर्फ शोएब अख्तर की थी। लेकिन क्या तेज रफ्तार होना जरूरी भी है? बिल्कुल नहीं। दुनिया की कई ऐसे बॉलर्स देखें जिनकी स्पीड बहुत थी, लेकिन एज अ बॉलर वो बहुत आगे नहीं जा सके। आज रफ्तार स्पोर्ट्स पर आपको बताते हैं हिस्ट्री के उन 5 बॉलर्स के बारे में जिनके पास रफ्तार तो बहुत थी, लेकिन वो उन्हें बहुत आगे नहीं ले जा सकी। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इसके साथ हमारे साथ क्रिकेट हिस्ट्री में एक लंबे सफर पर चलिए, जिसमें हमारे पास पहला नाम है साउथ अफ्रीका के नैन्थी हैवर्ड का। ये वो जमाना था जब एलन डोनाल्ड अपने उरूज पर थे। जनूबी अफ्रीका को उनका साथ देने के लिए एक और तेज बॉलर की जरूरत थी। तब हैवर्ड आए, बहुत ही तेज बॉलर, लेकिन लाइन और लेंथ पर काबू नहीं था। इतना कि लोग इन्हें वेवर्ड हैवर्ड कहने लगे। खैर, फिर भी 16 टेस्ट और 21 वनडे खेल गए। टेस्ट में 54 और वनडे में 21 विकेटें ले सके और 2004 में हमेशा के लिए टीम से बाहर हो गए। फास्ट तो बहुत थे, तकरीबन 95 मील फी घंटा तक भी पहुंचे, लेकिन अच्छी लाइन बहुत जरूरी है। फिर एक बॉलर थे वेस्ट इंडीज के फेडरल एडवर्ड्स। 2003 में आए, पहले ही टेस्ट में 5 विकेटें ली। फिर 55 टेस्ट खेल गए, लेकिन विकेटें सिर्फ 165 मिली। स्पीड देखें, एक बार तो 98 माइल्स पर आवर तक पहुंच गए, लेकिन स्टैट्स और परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। शॉर्टर फॉर्मेट में भी कुछ खास नहीं कर पाए। वनडे में 60 और T20 में सिर्फ 20 विकेटें। ना करे यार। अब आपको लेकर चलता हूँ इंडिया। जी हाँ, इंडिया से बहुत कम जेन्युइन फास्ट बॉलर्स निकले हैं। आज से पहले तो बहुत ही कम ऐसा हुआ, ज्यादातर मीडियम पेसर्स ही होते थे, लेकिन इनमें एक ऐसा था जिसे हम वाकई तेज कह सकते हैं। नाम था डेविड जॉनसन। 1996 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टूर पर ले जाया गया, जहां उन्होंने माइकल स्लेटर को ऐसी डिलीवरी पर आउट किया जो 98 माइल्स पर आवर से ज्यादा की थी। अंदाजा लगाएं, इतनी स्पीड। लेकिन इसी मैच में अंदाजा हो गया कि डेविड जॉनसन को लाइन पर काबू बिल्कुल नहीं है। खैर, साउथ अफ्रीका भी ले गए, लेकिन वहां भी एक ही टेस्ट खेले और यूं 2 मैचेस में 3 विकेटों के साथ इनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत ही खतरनाक बॉलर, शॉन टेट। नाम तो सुना ही होगा भाई। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग कोच भी रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी दोस्त थी इनकी रफ्तार, और सबसे बड़ी दुश्मन भी यही थी, यानी रफ्तार। इसलिए करियर बहुत लंबा नहीं रहा, सिर्फ 2 टेस्ट, 35 वनडे और 21 T20। लेकिन इसके बीच में है वर्ल्ड कप 2007 में ली जाने वाली 23 विकेटें भी। शॉन टेट के करियर की हाइलाइट्स थी वो 100 माइल्स पर आवर की बॉल जो उन्होंने लॉर्ड्स में फेंकी थी। ये शोएब अख्तर के बाद रिकॉर्ड तारीख की सेकंड फास्टेस्ट बॉल थी। लेकिन शोएब अख्तर की तरह तेज से तेज गेंद फेंकने की कोशिश ने शॉन टेट का करियर भी खराब किया। लाइन लेंथ बिगड़ जाती, इंजरीज भी हो जाती, यहाँ तक के करियर ही खत्म हो गया। अब आखिर में आता है वो बॉलर जिसे इमरान खान ने कहा था ये फ्यूचर का मैलकम मार्शल है, कराची एक्सप्रेस, मोहम्मद शमी। इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही स्टार्ट लिया। 2001 में पहले ही टेस्ट में 8 विकेटें और तीसरे टेस्ट में हैट्रिक भी। ये शोएब अख्तर के उरूज का जमाना था। वसीम अकरम और वक्कार यूनिस भी टीम में थे। तब टीम में जगह हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन शमी आ गए। स्पीड बहुत थी, इतनी के क्रिकेट की अनऑफिशियली तेज तरीन बॉल फेंकने का रिकॉर्ड शमी के पास ही है। एक वनडे में उन्होंने 101.9 माइल्स पर आवर की बॉल फेंकी थी, जिसे माना नहीं गया। लेकिन शमी का मसला आज तक समझ नहीं आया यार। ऐसा बॉलर जो कभी कभार तो ऐसा परफॉर्म करता था कि दुनिया को हैरान कर देता था, लेकिन फिर इतना खराब खेले कि सिवाय बाहर करने के कोई और रास्ता नजर नहीं आया। ऐसा नहीं कि उन्हें चांस नहीं मिले। शमी को 36 टेस्ट मैचेस खिलाए गए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 85 विकेटें ली, वो भी 52 से ज्यादा की एवरेज से। क्रिकेट हिस्ट्री में कोई ऐसा बॉलर नहीं जिसने 25 से ज्यादा टेस्ट खेले हों और इसका इतना बुरा एवरेज हो। वनडे और T20 में भी चांसेस मिले, लेकिन कुछ गैर मामूली नहीं कर सके। यूं एक और जेन्युइन फास्ट बॉलर हमेशा के लिए खत्म हो गया, अपनी कमियों की वजह से, या इसको डेवलप नहीं किया गया, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्रिकेट बहुत ही बेरहम खेल है भाई। ये रिजल्ट मांगता है, रिजल्ट ना देने पर तो बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है। इसलिए स्पीड चाहे कितनी भी हो, असल काम है विकेट्स लेना, और यही बात आज के बहुत से फास्ट बॉलर्स को सीखनी चाहिए।